हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पत्थर जमा करते करते हीरा खो दिया। एक शहर में बहुत बड़ा व्यापारी रहता था जिसका नाम मनीराम था। मनीराम का एक पुत्र था जिसका कोई संतान नहीं था। मनीराम को अपने घर में छोटे बच्चे की किलकारी सुनने की तीव्र इच्छा थी। इसलिए मनीराम अपने पुत्र से कहने लगा कि मुझे कोई पोता ला दो। मनीराम इतने अमीर थे कि वहाँ पर उनके जैसा अमीर कोई भी नहीं था, लेकिन वह अपने घर के वारिस अपने पोते नहीं होने के कारण दुखी रहते थे। भगवान ने आखिरकार मनीराम की बातें सुन ली और उसके घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। मनीराम बहुत खुश हुआ और उसके पुत्र एवं पुत्रवधू भी बहुत खुश हुए। मनीराम इतना खुश था कि उसने पूरे गांव में ऐलान कर दिया कि आज हमारे घर में संध्या के समय एक बहुत बड़ा आयोजन रखा जाएगा। उस आयोजन में राजभोग होगा जिसमें सभी गांव वालों को आना है। गांव वालों के साथ साथ पास के एक गांव में जो छोटा व्यापारी रहता था उसे भी बुलाया गया। वह व्यापारी अपने काम में इतना मस्त रहता था कि उसे यहाँ तक की फुर्सत नहीं रहती थी कि उसने क्या पहना है और क्या खाया है। लेकिन वह व्यापारी मनीराम को बहुत मानता था। वह व्यापारी मनीराम के घर संध्याकालीन राजभोग करने के लिए चला गया। जब वह व्यापारी मनीराम के महल पहुंचा तब मनीराम ने उसे देखा तो उस व्यापारी के कपड़े फटे हुए एवं गंदे थे। मनीराम ने कहा, मूर्ख, तुम्हें पता नहीं आज हमारे घर पर कितनी बड़ी खुशी आई है और तुम कैसे भिखारी के जैसे आ गए हो। क्या तुम्हारे पास कोई ढंग का कपड़ा नहीं है? पहले जाओ और कुछ ढंग का कपड़ा पहनकर आओ, फिर यहाँ आना। उस छोटे व्यापारी से ऐसा मनीराम ने कहा। छोटा व्यापारी घर चला गया और छोटे व्यापारी ने अपने घर में जाकर आईने के सामने अपने आप को देखा और व्यापारी ने फटे पुराने कपड़े के ऊपर एक सुंदर कोट पहन लिया और पगड़ी भी पहन ली और फिर से व्यापारी मनीराम के महल पहुंच गया। मनीराम के महल जाकर व्यापारी ने खाने का प्लेट उठाया और उस प्लेट में उस व्यापारी ने थोड़ा सा भोजन लिया और अपने कोट और पगड़ी को खिलाने लगा। ऐसा करने से उसके कोट और पगड़ी गंदे हो गए। मनीराम ने गुस्से से उससे कहा, मूर्ख, तुम फिर आ गए और यहाँ क्या हरकत कर रहे हो? व्यापारी ने कहा, मनीराम जी, मैं कोट और पगड़ी को भोजन करा रहा हूँ। मनीराम समझे नहीं और उसने कहा, क्या बोल रहे हो तुम? तब व्यापारी ने कहा, जब हम किसी खास मौके में खाना खाते हैं, भोज रखते हैं, तो कुछ लोग यूं ही आ जाते हैं ताकि औपचारिकता निभाया जाए और कुछ लोग दिल से आते हैं। कुछ लोग आपके साथ औपचारिकता से नहीं, दिल से जुड़े होते हैं, इसलिए कभी भी उन्हें ठेस मत पहुंचाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा कि पत्थर जमा करते करते कब आपने हीरा खो दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।